सर आपका माशाल्लाह फिल्मी करियर बहुत लंबा है कि आपने एक जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन टाइम में आपने इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर आते ही आप एक ज़बरदस्त सुपरस्टार बन गए। हम अपने नाजरीन को आपकी ज़ुबान से कुछ सुनवाना चाहते हैं कि आपके इब्तदाई दिन जिसमें आपकी एजुकेशन, आपकी फिल्मी स्ट्रगल और आपके तजर्बात शामिल। हाँ देखें इब्तदाई दिन जो थे मेरे, वो मेरे स्टूडेंट लाइफ से शुरू हो चुके थे। मैं कॉलेज में था तो जस्ट आफ्टर 71 वॉर 72 शुरू हो रहा था। तो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ था कि जो स्टूडेंट्स फौजी भाइयों के प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो वो अपने प्रिंसिपल का लेटर लेके, परमिशन लेटर लेके आप आ जाए। मैं गया, उनसे लेटर लिया, मैंने रेडियो गया, फिर मैंने ऑडिशन दिया। तो यावर मेदी साहब उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे। स्टूडेंट्स का जो प्रोग्राम था वो मैंने किया। उसके बाद मैं कमर्शियल प्रोग्राम्स में चला गया। फिर मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका किया, मॉडलिंग की, और कुछ बहुत अच्छे थिएटर मैंने किए, हिस्टोरिकल थिएटर, जैसे आज़ादी के मुजरिम, लहू का खराज, और एक आध कोई और था वो। देन पीटीवी प्लेस। तो उसी दौरान फिर एक कासिम जलाली साहब का प्ले था, कितनी आंखें कितने ख्वाब। वो फिर शबाब किरानवी साहब ने देखा, बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। और शबाब साहब का तो ये था कि वो मतलब प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे, और सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी ये थी कि वो फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाया करते थे। और एक फैक्ट्री थी उनकी, बिल्कुल। उनके दोनों साहबजादे ज़फ़र शबाब, नज़र शबाब, वो भी फिल्में बनाते। तो ऑलमोस्ट 8 to 10 मूवीज़ पर ईयर, तो वो उनका एवरेज था। तो उन्होंने वो मेरा प्ले देखा। देन ये ऑफर्ड मी कि आप फिल्म में काम करें। उनका मैसेज मुझे मिला था। आई वाज लिटिल बिट रिलक्टेंट, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि किसी बिना हीरो की फिल्म नहीं चलती थी। 4-5 हीरोज़ जो थे उस दौर के, वो अपने पीक पे थे। मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वही साहब, शाहिद साहब, और जो भी आता था उस दौर में वो फ्लॉप हो जाता था, उसकी फिल्म नहीं चलती। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैंने कहा अगर फिल्म ना चले तो फिर तो मेरे दोस्त ही मुझे मार देंगे पहले। आपको पता है जो हमारा कल्चर। तो फिर इन बिटवीन मेरा कुछ प्लान बन गया अमेरिका जाने का। मेरे जो कॉलेज के दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे, वो अमेरिका सेटल हो गए थे। उन्होंने कहा यहाँ आ जाओ यार, क्योंकि टीवी से मेजर रोल जो होता था उसका भी जो चेक मिलता था वो 450 से 500 रुपये का होता था। वो 2 दिन में खर्च हो जाता था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये सही है। फिर शबाब साहब कराची आए, मेरी उनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे कन्विंस किया। उन्होंने कहा फिल्म के एक्टर हो, टीवी पे तो आप हो ही हो, आप कामयाब हो, लेकिन आप फिल्म के एक्टर भी हो आप। और मैं यकीन से कह सकता हूँ इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई बात हो गई, मैं आपको भेजूँ, मैं आपको अमेरिका भिजवाऊँ। आई सेड ओके। फिर पहली 2 फिल्में शुरू हुई, इंसान और फरिश्ता और एक शिकवा। तो उन 2 फिल्मों के जो रश प्रिंट्स थे वो शबाब साहब ने देखे। और रश प्रिंट्स देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे हीरो लिया जाए। मेरा नाम है मोहब्बत में, और बाबरा शरीफ को हीरोइन लिया जाए। देन ये स्टार्टेड मेरा उनका नाम। डेब्यू था ये? नहीं, डेब्यू नहीं था। अच्छा। बाबरा मुझसे पहले 2-3 फिल्में कर चुकी थी। एक थी आज दी ताज़ा खबर, दर्पण साहब की, और एक सुलेमान साहब की थी भूल, और एक शमा थी नज़र शबाज साहब की। ये 3-4 फिल्में वो कर चुकी थी। उससे पहले शी यूज्ड टू डू मॉडलिंग वगैरह किया करती थी, वो इस तरह का था। तो वो उन्होंने काम किया। बट एक मेजर रोल जो होता है, जिसको आप कहते हैं ना हीरोइन और हीरो, वो फिर वो थी मेरा नाम है मोहब्बत। एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट, दैट वाज द ब्लॉकबस्टर मूवी। सर वो तो हम पहले बात कर रहे हैं कि जब आपका आगाज हुआ फिल्मों में, बड़े बड़े नाम थे, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद, शाहिद, नदीम, और अगर इसी तरह पंजाबी फिल्मों की तरफ देखा जाए
तो सुधीर, सुल्तान राही, यूसुफ खान, और हबीब ये साहब, एजाज साहब, इजाज साहब, हबीब साहब, और इस तरह इकबाल हसन साहब, बड़े बड़े नाम। इकबाल हसन इन साहब। सब लोगों की मौजूदगी में वाकई कोई दूसरे या तीसरे दर्जे का अदाकार या डायरेक्टर टिक ही नहीं सकता था, क्योंकि कंपटीशन बड़ा सख्त था। एग्जैक्टली। लेकिन आप आए और आप छा गए। कि मेरा नाम है मोहब्बत, ये एक ऐसी मूवी है कि जिसको पाकिस्तान की तारीख में एक लाजवाल शाहकार के तौर पे आज भी याद ऑफ किया कोर्स, जाता है। आई मस्ट से दैट इज आइकॉनिक फिल्म। जी और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में क्या, सब कॉन्टिनेंट में इससे बड़ी। सर, चाइना में आपके मुजस्मे बने हुए हैं जी, आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रशियन फिल्मी अवार्ड पे वो मूवी जो है वो अवार्ड हासिल करके आई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी। और 14 इयर्स कंसेक्टिव बिल्कुल। चली है जी चाइना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको पै दर पै फिल्में मिली कि आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, और उस वक्त के जो सुपरस्टार्स थे, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, इवन शाहिद साहब, आपने उनके बराबर, उनके मद्दे मुकाबल, उनकी टक्कर के रोल किए। कि जी। मेहदी हसन साहब के गाने और भी बड़े बड़े सिंगर्स के गाने। हाँ, रुश्दी साहब, मेहदी हसन साहब, ए नैयर, गुलाम अब्बास, असद अमानत अली, मसूद राना साहब, उनके तकरीबन गाने आप पे सभी के पिक्चराइज हुए, गाने। बिल्कुल, जो आज भी फिल्म बिनों को याद हैं। जी जैसे आपकी एक मूवी आती है सोसाइटी गर्ल, जी जी। तो उसका एक मशहूर गाना मैडम नूर जहां का, तेरे तेरे कदमों कदमों में में बिखर जाने को जी चाहता है। मेरा और निशो पे था वो जी जी गाना। बिल्कुल। आज भी उस गाने को सुना जाता है। हम रातों को गाड़ी चलाते हुए या सोते हुए या दिन में भी, हाँ। जब हमारा मूड बड़ा रोमांटिक हो तो हम उस गाने को सुनते हैं। अच्छा, लेकिन तो इस मौसम में तो रोमांटिक नहीं हो सकता। सर, रोमांस का कोई टाइम है भला? हाँ, उसका कोई जी। टाइम तो नहीं है, सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन आपने अपनी एक, जिसको कहते हैं ना, अपनी अहमियत को इन तमाम लोगों के दरमियान मनवाए रखा। हाँ। तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपीरियंस कैसा था सर इन लोगों के साथ काम करने में, स्पेशली वहीद मुराद साहब, जिनको के उर्दू फिल्मों का चॉकलेटी हीरो माना जाता है? आपने उनके मुकाबिल हीरो के रोल किए। पहले मैं आपको बताऊं कि वही साहब के साथ बहुत कम जी। काम हो सका मेरा, इसलिए कि 83 में वही साहब का इंतकाल हो गया था, और 81 से फिर वो तकरीबन आउट ही हो गए थे, इंडस्ट्री से जी। काम नहीं कर पा रहे थे, वो तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। लेकिन फिर भी जो 8-10 फिल्में मैंने की हैं उनके साथ, तो मैंने उनको बहुत अच्छा पाया। सारे बहुत अच्छे थे और बड़े डिसेंट और बड़े कल्चर्ड इंसान थे वो, और हाईली क्वालिफाइड। तो शुरू में तो ये हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से ज़रा खिंचे खिंचे से थे, क्योंकि मैंने ये महसूस किया था कि शायद वही साहब बहुत रिजर्व हैं या बड़े प्राउड हैं, इस तरह करके। तो एक दिन उन्होंने मुझे खुद ही बुला लिया। हाँ, बुलाया क्या, बल्कि उन्होंने मोहम्मद अली साहब को कहा, अली यार ये माय निकनेम इज़ गुल्लू, तो कहने यार ये, हाँ जी, आपका इंडस्ट्री में नाम गुल्लू भाई है। हाँ, तो ये बड़ा खामोश खामोश रहता है सेट पे और ना मिलता है किसी को, ना तो नया आदमी तो वैसे ही आपको पता है थोड़ा जी सा। बिल्कुल। बट मेरा जो कंसंट्रेशन थी वो मेरे अपने काम की तरफ होती थी। जी। तो फिर मुझे एक दिन स्टूडियो में मिल गए, तो मैंने नई नई टीम बनाई थी उस वक्त क्रिकेट की, आर्टिस्टों की, और हमने बहुत मैचेस आप क्रिकेट भी खेला करते थे? मैं खेलता भी रहा, अभी खेलता हूँ मैचेस, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं हम लोग। तो मैंने इतने हाई लेवल पे मैं टीम को ले गया था अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने नेशनल टीम के साथ ही मैचेस खेले कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और लाइव टेलीकास्ट हुए थे वो जरा तौक़ीर ज़िया साहब ने करवाए थे मैचेस। तो फिर वही साहब मुझे एक दिन स्टूडियो में मिले, कहने दो मेरी बात सुनो। मैंने कहा जी। कहने लगे तुम क्यों इतना खामोश खामोश रहते हो? मैंने कहा मैं हर जगह खामोश नहीं रहता हूँ, आप मेरे सीनियर हैं और आप खुद भी इतने खामोश रहते हैं, तो मैं कहता हूँ पता नहीं आप सही रिस्पॉन्स दें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कल तुम आओ घर पे आ जाओ, रात हम लोग खाना वाना खाएंगे, बैठेंगे, गपशप करेंगे तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा कल तो मेरा शूट है। तो कहने लगे परसों आ जाओ, सैटरडे को। तो उस ज़माने में नॉर्मली सैटरडे को हम लोग कुछ लोग ऑफ रखते थे। फिर मैं उनके घर चला गया, तो खाना वाना रेडी हो तो ज़मीन पे बैठ के वो खाना खा रहे। कहने लगे मैं तो ज़मीन पे बैठ के खाता हूँ। तो मैंने कहा वैसे मैं भी ज़मीन पे बैठ के खाना खाता हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि आपका स्टार लिब्रा है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा मेरा भी लिब्रा है।
उनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर है, मेरी भी 2 अक्टूबर है, साल का थोड़ा फ़र्क है। जी तो बहुत खुशी हुई मिल के, कहने लगे नहीं यार मिलना चाहिए, तुम भी आया करो, मुझे भी बुला लिया करो। तो फिर आते थे घर पे, मेरे घर पे गेट टुगेदर्स हैं या बच्चों की। सर, ये उनका बड़कपन नहीं था हाँ, कि एक सुपरस्टार और एक नए लड़के को नए इतना के साथ सपोर्ट करना। बिल्कुल। और इसी तरह मोहम्मद अली साहब भी थे, नदीम साहब भी थे। तो ऑल ओवर बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, अपने इतने सीनियर्स जिनको मैं स्कूल के ज़माने में देखा करता था और बहुत एडमायर भी किया करता था। तो आप बिलीव करेंगे, सम टाइम जब ये मेरे घर पे बैठे होते थे, मैं ऐसे देखता था कि मैंने यार ये वही लोग हैं जिनकी गाड़ी गुजरती थी स्कूल के आगे से, तो मैं भाग के जाता था, इनको देखता था। या जब मैं स्टूडियो होता था कराची में, ईस्टर्न स्टूडियो, तो मैं और मेरे दोस्त जाके गेट पर खड़े होते थे, जब कोई गाड़ी आती थी मैं वहीद मुराद, वहीद मोहम्मद अली हो, नदीम। तो आज वो मेरे घर पे बैठे हुए हैं और आना जाना एक दूसरे के घरों पे, ये वो थैंक गॉड, वो अल्लाह का करम ही मैं कहता हूँ ये हुआ है। बट आई वाज सर, नॉट एट क्योंकि ऑल आप जिस एक्सपेक्टिंग। दौर की बात कर रहे हैं, उस वक्त का जो नौजवान था, चाहे वो शहर का हो या गांव का हो, वो सुबह अपने काम पे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहां पे भी उसने जाना है वो जाता था, और शाम को उसने फिल्म जरूर देखनी थी, यस, जहां पे उसको फिर एक अजीब सी तस्कीन मिलती थी यस, कि उसके और हर नौजवान के अंदर कोई मोहम्मद अली था, एक वहीद मुराद था, एक गुलाम मुहीउद्दीन था और एक नदीम था, हर एक के अंदर, कि जो उसके दुख, दर्द और तकलीफ का साथी भी हुआ करता था। और दूसरी तरफ उस दौर की खूबरू हीरोइनें जैसे फरदौस बेगम, बाबरा शरीफ, आसिया, निशो बेगम, शबनम जी, हाँ, तो इन तमाम हीरोइनों के साथ कहीं ना कहीं नौजवान अपने दिल में इश्क भी किया करते थे। ट्रू सही कह रहे हैं। हाँ जी, बल्कि मैं तो खैर उस दौर में अभी इतना ज़्यादा नहीं, मैंने तो 80s में, मतलब कि मैंने वो दौर देखा है, लेकिन मैं उस 80s के दौर को भी एडमायर करता हूँ कि जब इन हीरोइनों को और आप जैसे हीरोज़ की अगर फिल्म देख लें तो कई कई दिन तक बंदा उदास रहता था वैसे ही, कि पता नहीं ये लोग असल में भी हैं, इनको छू भी सकते हैं कि नहीं, सही है। या सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में ही है। इसीलिए शायद आपकी फिल्म नगरी को जादू की नगरी भी कहा जाता है। नहीं होता था, आप सही कह रहे हैं। देखिए फैन फॉलोइंग तो आपको पता है हर जगह होती है वो। तो बल्कि मेरा हेयर ड्रेसर है और वो जो मेरा डिज़ाइनर था, तो वो कहते हैं कि वो लड़के मेरे पास आते हैं और वो कहते थे कि उस तरह के बाल बना दो हमारे, या फिर ड्रेसिंग है तो उस तरह के कपड़े बना दो, उस तरह का सूट बना दो। तो ये होता था, एंड दिस इज़ एवरीवेयर आई थिंक। नहीं सर, आपका एक स्टाइल बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस दौर में अगर आप किसी की कॉपी करते तो आप कभी भी ना चल पाते। मैं चलना चलता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी आंखें माशाल्लाह वो बोलती थीं, आपका फेस एक्सप्रेशन, मैं तो आपकी फिल्में बचपन से देखता था और आपको बड़ा फॉलो भी करता था। अच्छा, यानी कि लेट 80s में भी, जबकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट जवाल का शिकार थी, तो सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का दौर था कि उनके अलावा आपको पता है कि कोई हीरो नहीं चलता था, लेकिन आपने उनके दौर में भी अपनी एक मुनफरिद पहचान को कायम रखा। जी, और जब तक आप राही साहब के मद्दे मुकाबल उनकी टक्कर के हीरो नहीं आते थे, वो फिल्म नहीं चलती थी। तो तो आपका, वही मैं कह रहा हूँ कि आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका खड़ा होने का स्टाइल, हम आपको शूटिंग्स में देखा करते थे, और मैंने, यकीन कीजिएगा कि मैंने उस वक्त कहा कि ये पाकिस्तानी फिल्मों के अमिताभ बच्चन हैं, कि अगर आप इंडिया में होते तो आपका लेवल कम से कम अमिताभ बच्चन जैसा होता। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हर मुल्क में इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं जिनका अपर लेवल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत बिल्कुल। दी है। जहाँ तक आपकी बात है ये कि पंजाबी फिल्मों में भी मैं आया हूँ और उसी तरह मैंने काम किया, तो पंजाबी फिल्मों में ज़रा लाउडिज़म होता है, ख़ास तौर पे ड्रामेटिक सीन्स जब जी, होते हैं, बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज में भी ज़रा फ़र्क होता है। तो उस चीज़ को समझना जो था आपकी आवाज़ का भी तो बड़ा अमल दखल है उसमें। एग्जैक्टली। तो उसमें ये होता था कि जब शुरू जब पंजाबी मूवी स्टार्ट हुई तो सामने राय साहब थे मेरे, जी, तो वो तो बोलते लाउड ही बहुत बोलते थे। लाउड होते थे। जी, तो मैं भी उसी लेवल पे आके बोलता था, क्योंकि सीन की डिमांड थी वो, मैं जी, अपनी तरफ बिल्कुल, से तो बिल्कुल। नहीं बोलता था। ऐसा ही है, ऐसा ही। और वो अच्छा उसका रिजल्ट आता था, लोग लाइक करते थे उसको।
और सीन का भी मज़ा आता था। आपको पता है हमारे जो सिनेमा गोवर्स हैं वो तो क्लैपिंग करते हैं और में जब उनको अच्छा लगता था, तो वो फीडबैक मिलता था मुझे हमें। याद आ रहा है कि मैंने 1994 में कॉलेज के दिनों में आपकी एक मूवी देखी, सूदी भट्ट साहब की फिल्म थी खानदान। खानदान, जी, हाँ। मसूद भट्ट की मूवी थी, सूदी जी भट्ट जी, साहब बिल्कुल की। ठीक है, खानदान थी। उसमें आपका और सुल्तान राही साहब का एक सीन था। आप दोनों सगे भाई बने हुए हैं, तो आप उन पे हाथ उठाते हैं, तो आगे से जो राही साहब ने ड्रामा बोला और आपके सीन है, सिनेमा में लोगों ने खड़े होकर क्लैप की और यहाँ तक लोगों ने कहा कि इस सीन को दोबारा चलवाओ। हाँ, ये हुआ था, ये हुआ था। ये बात ये ना कि एक्शन रिएक्शन है जी असल बिल्कुल। चीज़, जो सारा कुछ एक्टिंग के अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक शख्स को बहुत ज़्यादा लाउड ड्रामा बोल रहा है और वो गुस्से का सीन है, क्लैश वाला सीन है, और अगर आप उस लेवल पर नहीं आते उस एक्टर की, तो भी सीन का मज़ा नहीं आता। और थैंक गॉड, लकीली जब हमारी मेरी और राय साहब की फिल्में चली हैं, और उसके अलावा मेरी जो सोलो फिल्में थी लाइक वडेरा, वडेरा, क्या उसमें बात मैं है। अकेला था हीरो, उसमें अंजुमन मेरे साथ हीरोइन थी, और एक अमानत फिल्म थी रंगीला साहब की, दैट इज़ मतलब सोशल फिल्म थी वो चली। वो एक बड़ा अल्लाह का करम मुझ पे ये रहा कि मुझ पे उर्दू फिल्में भी मेरी सोलो हीरो हिट रही हैं, लाइक मेरा नाम है मोहब्बत है, सोसाइटी गर्ल, और बहुत बड़ी सारी फिल्में हैं, अलहमदुलिल्लाह, बहुत शमे मोहब्बत। और शमा मोहब्बती, और जी इसी तरह पंजाबी फिल्में भी। बिल्कुल। तो ये भी बहुत खुशनसीबी की बात होती है, अल्लाह की रहमत